हेलो। हेलो प्रणाम सर। हाँ, कौन? सर मैं सुजीत बात कर रहा हूँ सर, बीबीएम बैच 2012 से 15 बैच का सर। हाँ, बोलो बाबू। सुजीत सर पहचाने हैं? नहीं, ऐसे नहीं पहचान पा। 15 में थे। सर आप पहचान जाइएगा सर, मैं सर आपका फेसबुक पर हूँ, सुजीत चौहान के नाम चेहरा से वैसे देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे। अब हाँ नाम हाँ के भी श्योर सर। सुजीत। दो तीन सुजीत हैं एक्चुअल में, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके। हाँ, तो अभी सर क्या हुआ कि मेरा एक सर भाई एडमिशन लिया है वहाँ पे सिमेज में। अच्छा। हाँ तो उसने भी फोन किया था, कहा कि भैया मैं एडमिशन लिया हूँ सिमेज में। हम्म। हाँ तो अभी अंकल भी फोन किए हुए थे, हम्म। तो हम बोले कि अंकल आप बताते तो हम भी चलते आपके साथ में, क्योंकि हम्म। कॉलेज गए हुए बहुत दिन हो गया है। हम्म। हाँ तो हम बोले ठीक है, सर लोग को जानते ही हैं, वो भी हमको जानते ही हैं, तो बात कर हम्म। लेते हैं सर लोगों से। और कैसे हैं सर आप? गुड गुड, कहाँ हो तुम? अभी तो सर हम यहाँ पे आईसीसी पोटेंशियल में थे, अच्छा। तो फिर मैंने सर वहाँ से स्विच किया, तो अभी बंधन में हूँ सर। और अभी सर फिर ज्वाइन कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक में, ज्वाइन कर रहा हूँ सर, बैंक का चैनल में। अच्छा। हाँ एज ए एरिया मैनेजर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तुम लोगों के बैच के ज्यादातर बच्चे जो हैं सब अच्छे अच्छे जगहों पे पहुंच गए हाँ हाँ सर, सब लोग अच्छे जगह सेटल हो गए हैं सर, कुछ अल्ट्राटेक कंपनी में भी है, सीमेंट में भी है। हैं। और मैक्सिमम सर लोग बिहार में ही सेटल हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आईसीआईसीआई बैंक में बच्चे लोग गए थे, हाँ हाँ। वो उसमें से बच्चे, अधिकांश बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए, बाहर बाहर को। से और वो। सत्यांशु सर गए हुए थे वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। हम्म। जो सर सीमेंस का हुआ था ना अपना, हम्म। यहाँ पे सीमेंस का इंटरव्यू। हम्म। तो जब वो सीमेंस में गया तो हमको फोन किए, बोले कि सुजी तुम सीमेंस में ही पढ़ाई की हो ना? हम बोले कि हाँ सर। तो वो बोले कि तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए हैं तो हम्म। हम बोले सर बहुत खुशी की बात है कि सर हम्म। आपने फोन किया। और प्लस में सर जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था आईसीसी बैंक में वहाँ पे बेगूसराय में, हम्म। तो आसिफ सर को जानते होंगे सर, आसिफ मसूद। वो आपको कौन? बहुत अच्छे से जानते हैं, आसिफ सर। वो मतलब अच्छा। अभी, हाँ अभी ब्रांच मैनेजर थे, अभी आरएच हो गए हैं, रीजनल अब हेड तो हो गए हैं आईसीसी पटना बैंक के के। सारे ब्रांच में सीमेज के बच्चे जो हैं वो ब्रांच मैनेजर और डिप्टी मैनेजर बन चुके हैं। नहीं है सर, वो आसिफ सर शायद आपके साथ काम भी किए हुए हैं, आसिफ सर, आसिफ मसूद नाम है उनका। वैसे हम नहीं ध्यान आ पा रहा है हमको बाबू। हाँ तो जैसे हम ही उनको लोग। हम बताया कि हम सर सीमेंस से मैंने पढ़ाई किया है, तो वो हमको। आपका नाम लिए। हो सकता है भाई, मेरे को जानने वालों की संख्या तो कम नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अब बट हमको बड़ा खुशी होता है, पाटलिपुत्रा ब्रांच में, बोरिंग रोड ब्रांच में, कंकड़बाग ब्रांच में, फ्रेजर रोड ब्रांच में, सब जगह सीमेंस का बच्चा आ गया। आईसीआईसीआई बैंक जो हैदराबाद गए सारे बच्चे, हम्म। अब उनको उन लोगों ने पीओ ट्रेनिंग दे दिया, और पीओ ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे जो हैं उनको पूरे इंडिया में वो लोग डिप्टी मैनेजर बना के भेज रहे हैं। और पीओ ट्रेनिंग के बाद उन लोग 5 लाख से लेकर 5.5 लाख का एज पर टाउन, जैसा जैसा सिटी होता है, उन लोग उनको पैकेज दे रहा है। नहीं सर, पैकेज दे रहा है सर, बढ़िया पैकेज दे रहा है सर। हाँ। आप लोग के आशीर्वाद से सर मेरा भी पैकेज अभी 6.5 के पास पहुंच यार चुका तो है एक सर। बात बताओ ना, कि पटना में 6.5 लाख रुपए मिलना, आप किसी को अगर बैंगलोर में 10 लाख भी मिल रहा है तो उससे पटना का 6 लाख ज्यादा बढ़िया है। यस सर, यस सर। क्योंकि पटना में खर्चा कम है। ये है कि बाहर में थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी मिल जाता है, ये एक पॉइंट है। जो बच्चे हमारे बाहर हैं, हैदराबाद में, बैंगलोर में, उनका प्रमोशन और उनका प्रमोशन का हाइक रेट, वो मैं देखता हूँ कि ज्यादा होता है। हाँ क्योंकि सर लोकेशन के हिसाब से सर, वो असल वो में जब उसी मैं कारण से, जैसे उन लोग का प्रमोशन होता है 25% से लेकर के 100, 125, 150। आईटी सेक्टर में कभी कभी 150, 200% प्रमोशन हो जाता है। और पटना में प्रमोशन होता है 10%, 15% का, 20% का। यस सर। तो सर बिहार में जो कुछ है ना सर, यहाँ पे सर बिहार में सर क्या है कि कुछ मतलब राजनीति भी है यहाँ पे। हाँ, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ यहाँ क्योंकि पे यहाँ पे ये वो है। देखता है ना कि जो एम्प्लॉयज जो है उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हम्म। तुरंत से इधर से उधर चल जाएंगे, ऐसा ऑप्शन बिहार में कम है। लेकिन जो बेंगलोर में रहता है उसके पास वहां पर 1,500 ऑप्शन है। तो कंपनी भी वहां पे हाइक पूरा देती है। लेकिन फिर भी बिहार का अपना एडवांटेज है, घर है, माँ बाप है, बहुत बड़ा चीज है। हाँ असल यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि अगर सप्ताह में 2 दिन का छुट्टी भी रहता है, सैटरडे संडे, तो हम्म। आराम से फ्राइडे को भी निकल जाते हैं, 2 दिन घर पे टाइम वही ना कह रहे पास हैं, किए फैमिली बिहार के साथ में। बिहार में अभी हमारे सिमज में भी काफी प्लेसमेंट बिहार का हुआ है। हाँ। हाँ, फ्लिपकार्ट में बिहार का प्लेसमेंट हुआ। और श्री राम जनरल वगैरह ने काफी बच्चों को लिया। अभी एयरटेल ले रही है 4 लाख के पैकेज पर। अब स्टार्टिंग 4 लाख से होगा तो उससे अच्छा और क्या होगा। वो बिहार में जॉब दे रही है, पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में दे रही है जॉब एयरटेल, यस सर। जोनल सेल्स मैनेजर के लिए।
3,20,000 के पैकेज पर HDFC म्यूचुअल फंड ने लिया 8 लोगों को। उसने भी सबको मतलब पटना में, और पटना उसके अलावा गया 2-3 डिस्ट्रिक्ट का दे रहा है HDFC म्यूचुअल फंड। तो ठीक है, पटना का भी हो रहा है, लेकिन जिसको बाहर मिलता है उसको मना नहीं करते हैं बाहर जाने से। लेकिन सर जानते हैं मतलब अपने सीमेज में जब भी कोई इंश्योरेंस की कंपनी आती थी तो सर हम इंटरव्यू देने से डरते थे, लेकिन सर इंश्योरेंस आज तो हम तुम करवाते ही नहीं थे जल्दी हम। नहीं तो सर, लेकिन आज की डेट तुम में लोग सर याद क्या है ना। करोगे, हम तो इधर में तो हम इंश्योरेंस बिल्कुल ही नहीं करवा रहे हैं। नहीं तो सर, जब जॉब फेयर लगा हुआ था उस टाइम हाँ, बता रहे जॉब थे। फेयर में होता था। हाँ हाँ। जॉब फेयर में इंश्योरेंस आती थी अपने यहाँ, क्योंकि जॉब फेयर में बाहर के लोगों को भी अलाउ करते थे ना। यस सर। नहीं तो जनरली हम सिमेज में इंश्योरेंस वाले को अलाउ करते नहीं थे। अभी तो हम बिल्कुल नहीं करते सिमेज में इंश्योरेंस वाले को अलाउ। नहीं तो सर, हम बता रहे हैं कि जो मेरा स्ट्रेंथ बना इंश्योरेंस कंपनी ये बना है कि बनी है सर। अब इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो थोड़ी सी सुधार कर ली अपने प्रोसेस में। हम्म। नहीं तो पहले वो लोग माई सर्कल करके 50 लोगों का नाम बताओ लिस्ट में। हाँ, कि लेकिन सर अब कंपनी निकालती नहीं है, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल सर अब इंश्योरेंस नहीं सेक्टर में निकालती, सबसे अब नहीं बेस्ट निकालती। कंपनी है। आज के डेट में इंश्योरेंस सेक्टर अब मतलब उसको समझ में आ गया ना कि आप जॉब इनसिक्योरिटी दे करके काम नहीं ले सकते हो। यस सर। तो वो अब अपनी हम एक ही चीज बोलते थे जब इंश्योरेंस वाले कोई आते थे मेरे यहाँ। हम उनको यही बोलते थे कि देखिए, आपको 20 लोग को लेना है ना, आप 2 लोग को लीजिए, आप 5 लोगों को लीजिए, लेकिन आप जिसको लीजिए उसको उसको आप जॉब सिक्योरिटी दीजिए। ये नहीं दीजिए कि टारगेट नहीं करोगे या ये नहीं करोगे तो हम आपको नहीं रखेंगे, या 2 महीने में निकाल देंगे, 3 महीने में निकाल देंगे। हम बोला इस तरह का इंटरव्यू अब नहीं कराएंगे, हम कभी नहीं कराते थे। जॉब फेयर जब हुआ, जॉब फेयर में इंश्योरेंस कंपनी को हम अलाउ किया, क्योंकि जॉब फेयर में बाहर के लोग भी आते थे सीमेंस के बच्चों के अलावा। वो तुम लोग को याद होगा। यस सर। हाँ, लेकिन हम सिमेज में इंश्योरेंस वाले को जल्दी कभी अलाउ नहीं किया, आज अभी भी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि सुधार हो गया है। नहीं सर, इंश्योरेंस बढ़िया है मेरा सर। इंश्योरेंस सेक्टर में ये 6ठा साल चल रहा है सर। नहीं, अब ये बैंकिंग चैनल जो है, बैंकेक्स वगैरह, ये सब में भी सुधार हो गया है। इसमें उस तरह का टारगेट वगैरह नहीं रहता है, और हम्म। वर्क एक तरह से फिक्स्ड हो गया है। लेकिन अभी भी हम इंश्योरेंस से ज्यादा लाइक करते हैं म्यूचुअल फंड को। यस सर, हाँ म्यूचुअल फंड में ठीक है। नहीं सर, अगर बैंक का इंश्योरेंस है, जैसे कि सर अभी बहुत सारे बैंक के साथ में टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका भी सर बढ़िया है। जैसे कि आपका बंधन के साथ में सर बजाज है, और एचडीएफसी के साथ में एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है आईसीआईसी बैंक के साथ में। लेकिन सर इंश्योरेंस सेक्टर में ना, जो कैरियर स्टार्टिंग करने वाला है, जहाँ से सीखने को मिलता है सर, सबसे हम बेस्ट मानते हैं सर आईसीआईसी सीखने में प्रूडेंशियल कोई को। कमी नहीं है, सीखने में कोई कमी नहीं है, और इंश्योरेंस कोई छोटा सेक्टर नहीं है। यस सर। और लेकिन जैसे मेरा बीएफएसआई में जो मेरा फोकस एरिया रहता है, वो मतलब बैंकिंग सेक्टर है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट है। उसके बाद हम एनबीएफसी को भी तवज्जो देते हैं, उसके बाद हम इंश्योरेंस को तवज्जो देते हैं। यस सर। हाँ, वो कारण है क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है ना कि भाई किसी भी बच्चे को अगर कभी बोल देगा टारगेट वगैरह का बात, जबकि बाकी हम्म। जितने भी सेक्टर्स हैं, बैंक वाले, म्यूचुअल फंड वाले, ये लोग टारगेट की बात नहीं करते। नहीं सर, टारगेट का तो सर अब सब जगह का है, मतलब बस वही है कि आपसे पहले की तरह प्रेशर नहीं है कि जहां अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, बस वही बोलते हैं कि अगर टारगेट पूरा होता है तो नहीं, ये आपको सुधार इंसेंटिव मिलेगा, हमको हमको कॉन्टेस्ट भी वगैरह। हमको भी देखने को मिला था कि इंश्योरेंस सेक्टर में ही सुधार आ चुका है। हाँ बहुत आ गया, लेकिन सर बाकी जो कंपनी है सर, आपका पीएनबी मेटलाइफ वगैरह है, जैसे तो अभी हम इसका एक सर कंपनी भी। को अपने यहाँ बैन किए हैं, बैजूस को। यस सर। तो हम बैजूस का इंटरव्यू नहीं होने दे रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वो क्या है कि 7 लाख और 10 लाख का पैकेज दे देता था। लेकिन हाँ। इतना ना पीछे पड़ जाता है बच्चा लोग के कि भाई सेल करो, सेल करो, सेल करो। तो हम बोले ये सब चीज नहीं है। और हमारे यहाँ आईसीआईसीआई बैंक जो हायरिंग करती है, पैकेज भले वो 3 लाख का ही देती है, 3 लाख वहाँ हैदराबाद में और 3,50,000 मुंबई में। लेकिन इतना बढ़िया वर्क एनवायरनमेंट और इतना सिखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है वहाँ। इतना लेविश मतलब वो ऑफिस है उसका, और इतना हाई, डिसिप्लिन भी सर वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। बहुत हाई डिसिप्लिन, प्लस वहां से ग्रोथ पूरा मिलता है। हम्म। अगल बगल में वहां पर जो कंपनियां हैं, चाहे वो विप्रो वाले हों, चाहे वो तुम्हारा ये अमेजन हो, जेनपैक्ट हो, एक्सिस हो, सारे लोग वहां पर जो है वो हमारे बच्चे जो है इधर उधर आईडीएफसी में, सब में बच्चे वहां से मूव कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पे मूव कर रहे हैं। डबल डबल पैकेज हो जाता है तुरंत से, 3 लाख में जाता है, और वहाँ 2-3 साल के अंदर में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो जाता है। तो हम आईसीआईसीआई बैंक को लाइक करते थे, अभी भी लाइक करते हैं। हर साल नहीं वहां सर, पे हम भी हमारे, करते हैं सर, मेरा स्टार्टिंग करियर वहीं से है सर। तुम भी हैदराबाद गए थे क्या? नहीं नहीं, हम सर हैदराबाद गए नहीं थे सर, हम दिल्ली निकल गए थे। हाँ हम और एक नयन थे साथ में, तभी वो यूपीएससी का तैयारी कर ही रहा है। तो हाँ, हम सर ये ये गए थे तैयारी। इसको हमको बड़ा तकलीफ होता है, ये सब यूपीएससी के चक्कर में इंडिया में हर साल लाखों नौजवान जो है हाँ। वो अपना मतलब क्या कहा जाए कीमती समय जो है
यूपीएससी में 1,000 लोगों का सीट निकलना है हर साल, यस सर। और 7 लाख लोगों को फॉर्म भरना है। 7 लाख लोगों में से 6,99,000 जो है उसका सपना टूटता है। हाँ बीपीएससी वो भी, तो है लेकिन। बीपीएससी और दूसरे जितने भी स्टेट सर्विस कमीशन है जोड़ दिया जाए तो भी 10-15 हजार 20 हजार से ऊपर का वैकेंसी नहीं होता है। और हम्म, मतलब 20 लाख से ऊपर 25-30 लाख लोग नौजवान जो है उस 20 हजार वैकेंसी के लिए लगा रहता है ये। और हम जितने भी सीमेंस में यूपीएससी, अच्छा ये अभी अच्छी बात है कि एक बच्ची हमारी यूपीएससी निकाली है, हाँ देखे थे सर, आप कौश फेसबुक पे की। पोस्ट किए थे, कौश हाँ की है लेकिन हम हम लोग कोई के हम मतलब मास वो तो कम्युनिकेशन सेकंड, के। हाँ सेकंड टॉपर बनी हो तो। हाँ। लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि हम बच्चों को सबको यूपीएससी के लिए प्रेरित करते हैं और बेचारा वो 6 साल तक 5 साल तक तैयारी करता रहे। आज तुम भाई दी यूपीएससी में लग के भी तैयारी कर रहे होते और तुम आज अभी जहाँ पर हो 6 लाख पर हो, तुम 5 साल के अंदर में 10-12 लाख के पैकेज पे हो गए हम्म। हर हाल में। हाँ वो सही बात है सर। हाँ, और वो आईएएस को भी तो वही 1 ही लाख मिलना है। यस सर। भले उसको रुतबा और मिलेगा, सब मिलेगा। आज हमारा सीमेंस का बच्चा जो है वो 1,10,00,000 के पैकेज पर है। निशी, प्रकाश, ये राहुल, इन लोग को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिल रहा है। समीक्षा गुप्ता तुम लोग के समय में थी। हाँ समीक्षा हाँ हाँ। समीक्षा गुप्ता तुमको याद होगी, जो जो स्पीच में डिबेट में रहती थी। याद है सर। हाँ, उसको $85,000 मिल रहा है, लगभग 71-72 लाख रुपया हुआ। जो सूरज प्रकाश था ऑस्ट्रेलिया में 70 लाख मिल रहा है। चंद्र प्रकाश तो तुम्हारा सीनियर था, वो दुबई में है, उसको वहां पर 80 लाख से ऊपर कॉग्निजेंट में मिल रहा है। समीक्षा और सूरज को हम लोग विप्रो में भेजे थे, विप्रो उन लोग को भेज दिया फॉरेन। तो जो आईएएस ऑफिसर भी हैं उनको भी तो, अगर कोई ऊपर से 2 नंबरी कमा रहा है तो बात अलग है। मतलब लीगल कमाई तो किसी को भी जो है वो लाख 1.5 लाख 2 लाख का ही ना होगा नहीं साल सर, नहीं हो सैलरी। पाएगा। और इन लोग को तो करोड़ का सैलरी मिल रहा है। हाँ। हाँ, तो इसलिए सेक्टर कोई बुरा नहीं है, आईएएस बहुत अच्छा सेक्टर है, देश की सेवा करने का मौका है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मेरा सबसे ब्रिलियंट माइंड जो है वो अपना 6 साल लगा देता है और फिर वहां से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तकलीफ होता है। लेकिन सर जानते हैं सीमेंस को बहुत मिस करते हैं, बहुत वहाँ पे जो आना इवेंट आना पर। क्लास सर में आप आओ। सर मेरे को पहचान आओ जाइएगा तो सर, हम ठीक है, तुमको बाई पहचान, फेस। निश्चित पहचान रहे तुमको हम। तुम अपना हमको व्हाट्सअप करोगे, तुम्हारा फोटो देखेंगे, पहचान जाएंगे। जैसा सुजीत चौहान के नाम से सर मेरा सुजीत आईडी भी है चौहान तो सर। ऐसे ही पहचान गए, तुम सुजीत बोले थे, चौहान जैसे ही बोले, अब समझ गए। तुमको तो हम फेसबुक पे कमेंट वमेंट भी किए हैं। यस सर। हाँ, अब समझ गए, तुम्हारा आवाज से नहीं पहचान रहे थे, अब तुमको हम पहचान गए बढ़िया से। यस। ठीक है ना, तो जैसे सुजीत नाम से तो 2-3 नाम और थे ना, लेकिन सुजीत चौहान तो हम्म, तुम ही हो, तो तो अभी पहचान वही गए। चाचा का फोन आया, तो अभी सर हम हाँ, ऑफिस से हम आए हैं, क्योंकि सर हम भी यहाँ पे नोटिस पे हैं। हम्म, तो अभी सर मेरा यहाँ पे भी सर पैकेज बढ़िया दिया है। हम्म, ठीक है। हाँ अभी सर हम जा रहे हैं टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस में, बैंक का चैनल में सर, एचडीएफसी बैंक के साथ में टाई अप है। बहुत बढ़िया। तो उसी के साथ जा रहे हैं हम वहीं पे। बहुत तो अभी चाचा इंश्योरेंस का में फोन है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टाटा ही है ये। यस सर। तो अंकल का फोन आया, बोले कि ऐसे से बात है। तो हमने ठीक है, हम सर से बात करते हैं, जब हमको पहले बताते हैं। हम्म। तभी सर एडमिशन हुआ ही है सर अभी यहाँ पे उसमें फाकी। क्या दिक्कत है, तुम जानते हो सर सीमेंस में सब बच्चे को सबके लिए एक समान हाँ नहीं, हम पॉलिसी बोल होती दिए है। हैं कि सबसे बेस्ट है, बढ़िया है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो वही सर बोल रहे थे ना, मतलब फी के लिए थोड़ा सा बोल रहे थे सर वो। वो पता है ना कि सारे बच्चों का फीस एक रहता है। यस सर। जो बच्चा मेरे रूप में आ जाए, हम्म। जो मेरे से बात कर ले, उसका फीस अलग। और जो माँ बेचारी मान लो कि पिताजी नहीं है, वो अपने मेहनत से पढ़ा रही है और मेरे से मिल नहीं सकती है या मेरे को जानती नहीं है, उसका फीस अलग। यस सर। ये सिस्टम तुम कभी किए नहीं, ठीक है ना। इसलिए सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब एक बराबर। और आज पटना में ऐसे भी संस्थान हैं, सरकार के संस्थान हैं, जिनकी फीस सीमेंट से बहुत ज्यादा है। आज ये। पीआईटी पटना है, वहाँ 4,85,000 रुपये फीस ली जा हाँ रही वो है। तो हमको बोले ही कि सीमेंट तो सबसे बेस्ट है पीआईटी वहाँ पे। क्यों ले रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पर हम आज 7 घंटा पढ़ाई करा रहे हैं, 6 घंटा पढ़ाई करा रहे हैं, तुम लोग के समय भी 6-7 घंटा का पढ़ाई होता होगा। हाँ। ठीक है, अगर हम उसको 7 घंटा को 3 घंटा कर दें, हम कैची का फीस लेते हैं, पढ़ाने का, क्लास का। यस सर। अगर हम क्लास को आधा कर दें तो फीस भी आधा किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट कम हो हाँ। जाएगा। कम कम बैचेस लगे, वो लगेगी, कम टीचर्स लगेंगे, क्लासरूम में डबल क्लासेस चलेंगी। हाँ, अगर हम ये चेंज कर दे सिस्टम, अगर जैसे वो कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है,
वो सर बीबीए लिए है, तो मतलब मैंने बीबीए में बात हुई। लिया है ना, तो बीबीए में डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस में है, हम अभी पढ़ा रहे हैं। उसकी अच्छा। 3 फैकल्टी पढ़ाएगी डिजिटल मार्केटिंग में। स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स हम बच्चों को करवाएंगे। तुम इंश्योरेंस सेक्टर में तुमको पता है यस कि सर, पूरा आपसे मैं। सबसे बेस्ट सैलरी मिल रहा है जो कि फंड मैनेज कर रहा है उसको। यस सर, फंड मैनेजमेंट। जो फंड मैनेजर है उसके सैलरी पैकेज का कोई मुकाबला नहीं है। हम्म। ठीक है, हम बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को बीएफएसआई के कोर्सेज करा रहे हैं। बजाज फिनांस का जो एनबीएफसी के कोर्सेज हैं वो करवा रहे हैं, बीएफएसआई के कोर्सेज वो करवा रहे हैं। हम बच्चों को जो है रूरल मार्केटिंग, हम बच्चों को स्टॉक, ये टैली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, तो जितनी चीजें बीबीए के साथ, टैक्सेशन, जीएसटी का कोर्स, आज किसी को जीएसटी का रिटर्न फाइल करना आता हो तो 15-15, 20-20 हजार एक एक क्लाइंट से मिल जाता है। अगर 10-20 ठो क्लाइंट हो गया तो लाख रुपए महीना वो अपने शहर में घर में बैठ के कमा रहा है। आराम से सर। हाँ, जीएसटी के रिटर्न फाइल करने वालों की इतनी डिमांड है। हुँ? हम ये हाँ। सब चीज करा रहे हैं। तो अभी हमारे जो बच्चे जो आ रहे हैं और जो दूसरे जगह जाएंगे वहां सिर्फ डिग्री लेंगे। यस सर। और वो दूसरे जगह जाता है बच्चा, एएन कॉलेज, मतलब कि नाम लेना फोन पे गलत है लेकिन फिर भी कहीं भी जाता है तो उसके दिमाग में होता है कि बीसीए कर रहे हैं फिर एमसीए करेंगे, बीबीए कर रहे हैं फिर एमबीए करेंगे। हम बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है अभी एमसीए करने का, अभी भी एमबीए करने का बाद में करना। पहले अभी जॉब करो, कमाओ। और मेरे सारे बच्चों को तो जैसे आईसीआईसीआई जिसको ले जाती है पीओ प्रोग्राम करवा देती है, उसको वैसे ही 5 लाख मिल जा रहा है, उसको हाँ, एमबीए की वो तो सर जरूरत नहीं सबसे पड़ती। बेस्ट है सर, पीओ प्रोग्राम का जो होता ठीक है है, ICC। फिर ये विप्रो ले जाती है, वो बिट्स पिलानी से एमटेक करवा देती है। उसको कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चा को, वो विप्रो अपने खर्चे पे एमटेक करा रही है। जब तक एमटेक कर रहे हो तब तक वो 3-3.5 लाख का पैकेज दे रही है। एमटेक करने के बाद 2 लाख का बोनस देती है, पैकेज बढ़ के 8 लाख हो जाता है एमटेक के बाद। और विप्रो के बच्चे जो हमारे विप्रो में 3-4 साल, 5 साल, 6 साल रह लिए, वो लोग आज 30 लाख, 25 लाख और 50 लाख के पैकेज पे पहुंच गए हैं। निरंजन राज तुम्हारे समय में था, तुमको यस याद सर, होगा, हाँ, जो निरंजन। जो बाबू बीसी का मोशाय जिसको, स्टूडेंट। हाँ, जो डांस करता था राजेश खन्ना हाँ की हाँ तरह। हाँ हाँ। अब वो, अभी वो गुड़गांव में ईपैम में, जनपैक में था, अभी ईपैम में चला गया है। 28 लाख का पैकेज है उसका, निरंजन अच्छा। राज का। और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है पटना से ही। तुम लोग के समय के कितने बच्चों का नाम, निरंजन का छोटा भाई पुरुषोत्तम, वो भी जो है 20 लाख के ऊपर के पैकेज पे चला गया। तो मतलब जो, हम तो कभी कहते ही नहीं है कि एमसीए करने में, जितना देर में बच्चा एमसीए करेगा उतना देर में मेरा बच्चा को अगर 3 लाख भी मिल रहा है तो 9 लाख कमा लेगा। नहीं सर, एक चीज देखें सर कि हम सर जहाँ पे भी अपना रिज्यूमे देते हैं। तुम्हारे जैसे बैच में थी जैसे सर। मीनाक्षी कल्याणी पीसीए में, और वो यस सर। बच्ची विप्रो में भी जॉब पाई, टीसीएस में भी जॉब पाई। और वो बच्ची जो है चली गई, उसको जॉब ज्वाइन नहीं करी, और चली गई पटना वुमेन्स कॉलेज में। और वहां पर वो मतलब एमसीए में टॉपर बन गई, गोल्ड मेडलिस्ट पटना विश्वविद्यालय में। और उसके बाद वो बच्ची मेरे को फेसबुक में मैसेंजर में पोस्ट करी कि सर जो हमको बीसीए करके जो जॉब मिला था ना सर, विप्रो में या टीसीएस में, दोनों में से कहीं पर भी जॉब दिलवा दीजिए ना, वही वाला जॉब, सेम जॉब। हम बोले हम्म। बेटा तुम्हारे सब बैचमेट, मोनिका वोनिका सब तुम्हारे साथ थी, सब ज्वाइन करी, वो सब तो अब मतलब प्रमोशन भी पा गई है, डबल सैलरी हो गया है, अब तुम अब उसी जॉब को जाना चाह रही हो जो तुमको बीसीए में मिला था। बोले सर कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो तुम तो टॉपर हो। बोले नहीं हुआ प्लेसमेंट। बाद में वो कुछ दिन तक व्हाइट हेड जूनियर में टीचर बन के पढ़ाई। अब उसका एनआईसी में जॉब लगा है, गवर्नमेंट एनआईसी में कंपटीशन से निकला जॉब उसका। वो अच्छी बच्ची थी। सर एक चीज का तो सर खुशी तब होता है कि जब सर अपना रिज्यूमे कहीं लेकिन पे भी देते हैं। अगर वो बच्ची उस वक्त ज्वाइन कर ली होती विप्रो एमसीए के बजाय, तो विप्रो से एमटेक करती। यस सर, आराम से। और जो वो मतलब एमसीए और एमसीए के बाद 1 साल तक स्ट्रगल करी, वो 4 साल में वहां विप्रो में जम के कमाती भी और एक्सपीरियंस भी हो जाती और सीख भी जाती। बैक हो यस गई, सर। जबकि वो अच्छे कॉलेज में गई थी और टॉप करी वहां जा करके। तो हमको ये जो बच्चा लोग जो नहीं ज्वाइन करता था अपने यहाँ का, उससे बहुत हमको तकलीफ होता था। या जो बच्चे लोग इधर उधर चल जाते हैं कि फिर वहां से जा करके हम एमसीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको एकदम अजीब लगता है। मेरा बच्चा जिसको हम अच्छा जॉब दिलवा रहे हैं वो काहे इधर उधर जाता है। सर एक चीज का खुशी तब मिलता है ना कि जब सर कहीं पर अपना रिज्यूमे देते हैं और उनको हाँ, बोलते हैं कि हम सीमेंस के स्टूडेंट हैं। हाँ, तो सर उस टाइम प्राउड ऑफ फील इसलिए होता है ना कि बहुत गर्व के साथ बोलते हैं सीमेंस से हो। बोले हाँ सर सीमेंस से हैं। ठीक है, तो सर वही बोलते हैं कि सीमेंस का बंदा है, मतलब सीमेंस का प्रोडक्ट है, खराब नहीं है।
ने अभी हमको यही सेम बात सुनने को मिला, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो आचार्य आए थे, यस सर। अभिषेक नाम है, पटना के ही हैं। हम्म। तो वो बोले कि भाई हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है कि पिछले साल हम आपके यहाँ क्यों नहीं आए। सत्यांशु सर भी यही बोले कि अरे सुजीत, तुम्हारे में तो हम डिसिप्लिन देखते ही थे, लेकिन सीमेंस में गए इंटरव्यू लेने के लिए, लगा कि जहाँ हाँ सीमेंस का प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। वो किस हाँ। कंपनी की तरफ से आए थे इंटरव्यू लेने के लिए? सर आईसीआईसी बैंक से आए थे सर, उनका फोटो अच्छा। भी सर आपने शेयर किया है। हाँ, तो तो आईसीआईसीआई बैंक से 18 एचआर आते हैं भाई, वहां से मैसिव इंटरव्यू होता है ना। अभी हाँ हाँ। जो इस साल जो इंटरव्यू हुआ आईसीआईसीआई बैंक में, उसमें 18 आदमी आए थे, मैक्सिमम लोग तो वहां से थे, हैदराबाद से। कुछ तो लोगों उसी को में से था इधर कुछ इधर लोगों से को जो यहाँ से अभी जो बुलाया गया था, इंटरव्यू जो लोकल हुआ ऑफिस है से ना बुलाया सर, गया फिलहाल जो इंटरव्यू हुआ है अपने सीमेंस में, था। ठीक है, उसी में थे, क्योंकि वो सीमेंस में पहुंचते ही हमको फोन किए, तो हम हम्म। बोले कि सर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बोलिएगा। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, हम इंटरव्यू लेने आए हैं। तो तुम अपना काम करोगे, ठीक है सर। दिक्कत यही उसके बाद होता है कि उन लोग को मतलब सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू लेना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो फिर वो जैसे ही निकले तो फिर हमको फोन किए, वो ने हम ही उनको फोन किए, तो उठाया नहीं, फिर दोबारा फोन किए, क्योंकि सर कैसा रहा। तो बोले कि सुजीत तुम्हारे में तो जो हम डिसिप्लिन देखते ही थे, हाँ, बट हाँ अब मान गए हैं कि सीमेंस का प्रोडक्ट सीमेंस का प्रोडक्ट ही है, बड़ा नाम हाँ। सुनते थे सीमेंस का। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को। यस सर। तुम लोग के समय में इतना स्ट्रगल नहीं था, हम ये बात बोल सकते हैं। तुम लोग के समय में मतलब बच्चे एक तो रिस्पेक्ट रिगार्ड भी जानते थे, हम्म। डिसिप्लिन इतना नहीं होता था। हम लोग तो सर जानते हैं, मतलब आपको देखते थे तो पूरा एकदम मेघा मैम को देखते ही हाँ जब हाँ, देख रहे वहां पे, नहीं तो डरता आई कार्ड तो गया। डरता था बच्चा। आई आजकल कार्ड तो क्या गया। है कि हमको मतलब सीमेज के अगल बगल में पान सिगरेट की दुकान में सिगरेट पीता हुआ टाइप का कभी कभी दिख जाता है, और पकड़ के लाते भी हैं कभी कभी तो हम। हम्म। लेकिन पहले ये सब चीज नहीं होती थी। पहले ये सब मतलब बच्चे लोग के अंदर में इतना ये सब बदमाशी इस तरह का आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है, और क्या कहा जाए अब ये। सर सबसे बड़ी बात सर क्या है ना कि अभी हम सब अपने घर में ही देखते हैं, ठीक है, पहले सर हम लोग के चाचा थे या दादाजी थे जितना केयर करते थे, अभी सर बच्चे पे उतना केयर नहीं हो पा रहा है सर, ना ना, नहीं हो क्योंकि सर रहा है। गार्जियन की तरफ से केयर नहीं हो पा रहा है। ना और ना, अभी सर दूसरे के बच्चे को बोलना भी गुनाह है, हम गुनाह बोल भी नहीं है, सकते गुनाह है, हैं। गुनाह है, गुनाह है। तो वही हम कि हमको अंकल लेकिन हम तो नहीं परसों सर छोड़ते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं, हम तो हाँ, कि बच्चा नहीं लोग को सर, पकड़ छोड़ना के भी ले नहीं आते चाहिए हैं। सर। हाँ हाँ। क्योंकि सर हमको हम लोग को बहुत बुरा लगेगा सर, हम लोग के टाइम में आई कार्ड छीना जाता था, लेकिन मेरा सर अरे आज तक नहीं छीना है। अभी भी जिस बच्चे पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं ना, वो बच्चा पूरा नाराज हो जाता है। जैसे तुमको अब नियम बताते हैं, अभी क्या नियम चल रहा है, तुमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ जैसे तुम लोग के समय भी अटेंडेंस को लेकर के बहुत कड़ाई था, कभी फाइन वाइन भी लगता होगा उस समय, हो सकता है एब्सेंट होने पर। हम हाँ। फाइन बहुत पहले बंद कर दिए थे, क्योंकि फाइन जो हो रहा था, बच्चे को फाइन नहीं हो रहा था, माँ बाप को फाइन हो रहा था। यस सर। तो बच्चा तो अपना एब्सेंट कर रहा है, और फिर पापा से बोल रहा है किताब खरीदना, पैसा दे दीजिए, और यहाँ आकर के फाइन भर दे रहा है एब्सेंट होने का। तो हम एब्सेंट का फाइन बंद कर दिए थे, हमको लगता है 2015-16 में बंद हो गया होगा। हम्म। उसके सर बाद हाँ हम सर अपने टाइम में सर देख रहे थे कि जो लड़का सब अपने घर से झूठ बोल के फी मंगाता था, हाँ ठीक है, अभी के सर डेट में देख रहे हैं कि कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई अगर कोई जॉब वगैरह है तो लगवा दो, या हुआ, हाँ, ठीक वो है, रह गया उसको होगा भी। ना, वो रह गया होगा, हम्म। उसका कुछ नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं है, होगा। उसका कुछ नहीं होगा। और अब हम चेंज क्या किए कि पहले तो हम सिस्टम कर दिए फॉर्म भरना रोकने का, फिर किए कि भाई जो जो क्लास जितना तुम्हारा छूटा है उतना दिन का तुम लिख करके दो, ठीक है, तब फॉर्म भरना अलाउ करेंगे। अब हम नियम को और चेंज कर दिए 1 महीना पहले। अब क्या कर दिए कि क्लास में अगर तुम 3 दिन नहीं आए थे और आज आए हो, तो उस 3 दिन का तुमको 9 पन्ना, एक एक कोर्स का, एक सब्जेक्ट का, अगर 5 सब्जेक्ट छोड़े हो तो हर सब्जेक्ट में 9 9 पन्ना 3 दिन का तुमको जो उसमें पढ़ाई हुई है वो लिख करके लाना होगा। नहीं तो टीचर क्लास के अंदर तुमको अलाउ ही नहीं करेंगे। और अगर आज आ गए बिना लिखे और तुमको अलाउ नहीं हुआ, तो तुम बाहर जाके लाइब्रेरी में लिखो, और आज का भी लिखो। और अगर आज का नहीं लिखे तो तुम अगले दिन तुमको फिर आज का भी लिखना पड़ेगा, तुमको क्लास में अलाउड ही नहीं हम्म। होगा। अब उसको क्लास में आने के लिए हमेशा अटेंडेंस 75% के ऊपर होना होगा, और नहीं तो उसको हमेशा जो छूटा हुआ क्लास है उसका असाइनमेंट बना के देना होगा। नहीं तो बच्चा लोग का 150-150 200 पढ़ने का असाइनमेंट हो जाता था पेंडिंग, 300-300 400 पढ़ने का पेंडिंग हो जाता था उसका। और वो एग्जाम के लास्ट डे आ जाता था कि सर मेरा फॉर्म भरने दीजिए। हम नहीं अलाउ करते थे, हम पे यस गुस्सा सर। करता था बच्चा लोग बाहर में, मतलब हमको समझ में आता था कि हमको गाली बक रहा है बाहर में, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या कहते हैं, जो बच्चा असाइनमेंट लिखता भी था, वो बच्चा भी बोलता था कि सर जब लिख रहे थे तो बहुत बुरा लगता था कि इतना लिखवाया जा रहा है, हम लोग से जबरदस्ती जुल्म किया जा रहा है हम लोग के ऊपर में। लेकिन बाद में बच्चा नहीं बोला सर, कि हम सर लोगों को जब सर लिखे कभी सर हम, ऐसा नहीं लगा सर नहीं आज नहीं, तक। वो बच्चा बोला बाद में कि सर जब हम लिख दिए पूरा आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जैसे आप लिखवाए हमसे,
क्योंकि क्लास हम ठीक से किए नहीं थे, जो एग्जाम में जब बैठे तो वही लिखा हुआ जो सब तैयार किए थे नोट्स, वो सब जो बैठ के लिखवाए आप, वो हमको काम आ गया। नहीं तो एग्जाम में उतना लिख नहीं पाते जितना आप हमसे जब उतना लिखवा लिए तो हमको एग्जाम में भी काम आ गया वो। और जब अभी जॉब मिल जाता है तब तो और सब समझ में आता है उसको कि जो सीमेंट में कढ़ाई किया गया था वो कितना काम का चीज था। नहीं वो तो है सर। तब तो लगता है कि जो सीमेंट का दिन था वो बहुत बढ़िया था, जॉब में असली कढ़ाई हो रहा है। लेकिन सर जानते हैं जो मेरे बैच का था ना, ठीक है, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे हैं। एक सब आशीष सब था, सब मेरे सब मेरा सब बेस्ट फ्रेंड आशीष, जिसके सर बुलेट के लिए मैंने सर ग्रुप में मैसेज किया था। हम्म। अभी वो सर एक्सिस बैंक में स्टेट एचआर तुम बना अलुमनाई हुआ है। ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं नहीं है सर, है, हम हैं। हो ना? हाँ, जो सर हम फोटो जो पोस्ट किए थे एक शादी वाला, शतांशु के शादी में गए थे, जो हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट के। हाँ हाँ हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट में एरिया मैनेजर है वो। हाँ 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 हाँ। हाँ, वही। नहीं, तो वही हम बढ़िया लगा। चाचा हमको 3-4 दिन से कॉल तुम कर आओ रहे थे। तुम आओ, तुमको हम सब स्टूडेंट से मिलाएंगे। और यस ये सर। जो बैंकर्स चैनल का जो कॉन्सेप्ट है ना, यस ये सर। भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को जॉब मिलता है, नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस बट ऑल्सो फॉर म्यूचुअल फंड। यस सर। हाँ। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को भी और ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को हम लोग बच्चों के बीच में तुम्हारे माध्यम से शेयर करवाएंगे, नहीं, करियर इन हम इंश्योरेंस जरूर को। सर, जरूर। ठीक है। तुम आओ, तुमको हम बच्चों से मिलवाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छा यस लगा सर। तुमसे बात करके, और तुम अपना जो भी भतीजा भांजा उसके लिए निश्चिंत रहोगे। भाई भाई है सर, भाई हाँ, चाचा जो का भी लड़का। उसके लिए निश्चिंत हाँ, रहोगे। चाचा 3-4 दिन से कॉल पे कॉल कर रहे थे हमको। हम्म। तो सारा कहानी बताया, हम बोले कि देखिए सर, अंकल हम तो सर से हम बात ये करेंगे ही ये करेंगे, ये लेकिन इसके मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग। है, ये हाँ। मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर 10,000 रुपए फीस दूसरे बच्चों की तुलना में उनके बच्चे की कम हो हम्म। जाएगी तो संस्थान अच्छा हो जाएगा। यस और सर। अगर 10,000 रुपया, मतलब मैं कहता हूं कि अगर उसका बच्चे का करियर ना बने, अगर उसको प्लेसमेंट ना मिलेगा, अगर वो पढ़े नहीं, सीखे नहीं, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं आए, तो सारा का सारा पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा, 3 साल का हाँ वो वो भी तो है। जाएगा। हाँ, तो वो बोले और ना कि अगर वो मतलब। मिल जाए जो हम बोल रहे हैं कि करियर मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए, पर्सनालिटी आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। अल्टीमेट तो गेम उसी चीज का है। यस सर। हाँ? तो ये लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब लोगों को आदत पड़ गई है, जैसे सब्जी बाजार में बिना 2 रुपए एकदम कम सही कराए। बोले सर। और वो भी सर, नहीं मतलब एक बार ना कहने पे सर क्या होता है ना, लोग लगता है कि जब मतलब एटीट्यूड हो नहीं नहीं, गया ये है, ये हम हो देख रहे हैं, गया और है। मेरे पास तो ठीक है। कभी कोई विधायक जी के यहाँ से, कभी कोई मंत्री जी के हाँ। यहाँ से, कभी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ से, कभी कोई। खूब। हम हाँ हम उनको बोले कि जे ठीक है अंकल, हाँ, इस मतलब इस रिगार्डिंग फोन तो हम बात करवाते हैं नहीं लोग। कर अब हम सकते अब हैं। हम किस लेकिन हम किसी का भी सुनते नहीं है, क्योंकि हम यही एक नहीं चीज सर। मानते हैं कि हाँ, जितना भी बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है, सब बराबर है सर। टोटल बच्चा, चाहे उसकी माँ मेरे पास मिलने आए, चाहे हाँ। नहीं आए, चाहे किसी के फादर आए, चाहे नहीं आए, उस बच्चे के प्रति मेरी बराबर जिम्मेवारी है। हमको वही फीस रखना है जो हम सबसे लेंगे, और हम फीस वो रखेंगे जो हमको खर्चा करना है। और दूसरा, हम एक बात सच सच बोल देते हैं, हम सीमेज का अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं सीमेज के लिए। हम तो चले जाएंगे आज न कल, लेकिन वो बिल्डिंग रहेगा, बिहार के बच्चों को सीमेज पढ़ाएगा। ठीक यस है। सर। तो वो बिल्डिंग बनाने का पैसा हमको कौन दिया? हाँ। हमको कौन, सरकार दी क्या? नहीं सर। बच्चा लोग ने दिया। यस सर। तो बच्चों के ही फंड से आज इतना बड़ा संस्थान बन रहा है। हाँ? यस सर। मेरा घर का गुजारा मेरा सैलरी से हो जाता है जो हम सीमेंट से लेते हैं। यस सर। मैम भी लेती है, हम भी लेते हैं सैलरी, अच्छा सैलरी लेते हैं। ठीक है। और उतना सैलरी हम सीमेंट से लेते हैं, कहीं और जॉब करे तो वहां भी हमको उससे ज्यादा ही मिलता है। हाँ सर, ये तो है सर। हाँ। तो हमको हमको तो बिहार में इंस्टीट्यूशन बनाना है। हाँ? हमको इंस्टीट्यूशन बनाना है जहाँ पे बच्चा लोग को करियर मिले, और मिल रहा है ना बच्चा को करियर, इतना बच्चा को मिला हजारों की संख्या में। नहीं सर, सही, हम लोग सर जहाँ पे भी हैं सर ठीक हैं। और आप लोगों का सर आशीर्वाद रहेगा तो सर बहुत तुम अच्छी लोग जगह जब जाएंगे पढ़ सर। रहे थे, तुम लोग केवल डिग्री के लिए एग्जाम देने नहीं जाते थे, तुम लोग रोज क्लास करते थे। यस सर। रोज क्लास करते थे, और हर हाँ। टीचर कंसेप्ट सिखाता था। मेरा बच्चा जो एमबीए कर रहा है, वो बच्चा, तुम लोग के बैच का बच्चा सब भी जो एमबीए में गया, वो बोला कि सर, बीबीए में जो पढ़ाई हो गया था ना, वो वही हम लोग काफी को है। वही काफी था। हम लोग को एमबीए में वही काम आता था। और तो और, बीबीए का जो किताब हम लोग को मिला था, उस किताब का जो समरी होता था लास्ट में, हिंदी हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला समरी, वो पढ़ करके एग्जाम में बैठ जाते थे, सारा कंसेप्ट ये रहता था। यस सर। बोला एमबीए का किताब नहीं उठाते थे, बीबीए का किताब से पढ़ते थे हम लोग। आ, एकदम तुमको सही याद बोल होगा, रहे हैं सर। समरी हिंदी इंग्लिश में मिक्स होता था तुम लोग का। हाँ। मैम तो ठीक है ना सर? सब ठीक है बाबू, आओ मैम तुम को मेरा कॉलेज में। प्रणाम बोलिएगा सर। हाँ, तुम आओ कॉलेज में, तुमसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। एकदम हाँ। एकदम जरूर सर। ठीक है पंद्रह सर। 15 बैच गोल्डन बैच था। यस सर।
गोल्डन और का। आज सर कहीं ना कहीं सब अच्छी जगह पे हैं सर, आपका आशीर्वाद है, हम लोग का सब आशीर्वाद है सर, सब बढ़िया। सब हम अच्छी एक जगह पे बढ़िया हैं। एलुमनाई मीट करने वाले हैं। जब हम्म। सिमेज का नया कैंपस शुरू होगा वहां पर